मैं मीरा शर्मा जूनियर हाई स्कूल नसीरपुर सदर मुजफ्फरनगर से हूँ और आज विज्ञान विषय के पाठ पाचन तंत्र के बारे में बात करूँगी। बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने क्या खाया आज, तो आप क्या कहोगे? कोई बच्चा बोलेगा रोटी दाल, कोई बोलेगा सब्जी रोटी, कोई बोलेगा दाल चावल। तो अगर मैं ये पूछूं कि आप खाना कब खाते हो, तो आप कहोगे कि जब हमें भूख लगती है। मैं पूछूं कि भूख कब लगती है, तो आप कहोगे जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो बच्चों, ये जो ऊर्जा की कमी हो जाती है, ये कहाँ से आती है? अगर मैं पूछूं तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि भोजन से। और भोजन में यह ऊर्जा कहाँ से आती है? तो सूरज से। और भोजन से ये ऊर्जा किस तरीके से हमारे शरीर में जाती है, पूरी बॉडी में जाती है, जिससे कि हमें ताकत मिलती है, ये बात अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आप ना बता पाओ। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र की, पाचन क्रिया की, जो हमारे शरीर की इस पूरी कार्यविधि के लिए जिम्मेदार है। पाचन क्रिया द्वारा जो पचा हुआ भोजन होता है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। पाचन क्रिया द्वारा हमारे जो शरीर होता है वो और ये जो पाचन क्रिया है, इसके लिए कौन कौन से अंग जिम्मेदार हैं पूरे शरीर में, आज हम उनकी भी बात करेंगे। और जो पाचन तंत्र होता है ना बच्चों, ये बहुत मज़ेदार है। ये वास्तव में एक ट्रेन की तरह से है, जो हमारे मुंह से लेके और हमारे मल द्वार तक एक नली के रूप में फैला रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? आहार नली। और जैसे ट्रेन में स्टेशन होते हैं ना, जहाँ पे ट्रेन रुकती है, उसी तरीके से हमारे भोजन के भी स्टेशन होते हैं, जो जगह जगह पर रुकते हैं। किस लिए? पचाने के लिए भोजन को, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके। तो हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि हमारे शरीर में भोजन के पचाने के लिए कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से हम वो देखेंगे, ठीक है? तो हमें, आप जैसे देख रहे हो, सबसे पहले आपको कौन सा मुंह, व्यक्ति का मुंह दिखाई दे रहा है ना? इस मुंह में सबसे पहले जीवा दिखाई दे रही है। और क्या होता है मुंह में? दांत होते हैं बच्चों। दांत भी 4 तरीके के होते हैं: कृंतक, काटने वाले, रत्नक, फाड़ने वाले, जो जानवरों में बहुत अधिक डेवलप होते हैं, और अग्रचवर्णक, चवर्णक, चबाने और पीसने वाले। तो ये 4 तरीके के दांत हमारे मुंह में बच्चों यहाँ पे होते हैं। और हमारी जो जीवा होती है, जब हम भोजन खाते हैं तो किससे चबाते हैं? दांतों से चबाते हैं, उसको बारीक करते हैं। और जो हमारी जीवा होती है, उसमें क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। आपने बच्चों महसूस किया होगा कि जब हम किसी हलवाई की दुकान से निकलते हैं, या हमारे घर में कोई खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही होती है, जब बहुत बढ़िया खाना बनता है, तब हमारे मुंह से क्या आ जाती है? लार आ जाती है। उस लार में जानते हो क्या होता है? उस लार में होता है एक एंजाइम, टायलिन, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। जो हमारा भोजन हम खाते हैं ना, काटते हैं, जब आप रोटी बहुत देर तक चबा लेते हो ना, तो वो हमें मीठी लगने लगती है। वो क्यों होता है? कभी सोचा आपने कि जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के जो जटिल, मतलब जो रोटी के रूप में हम खा रहे हैं, उसमें वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, लेकिन जब उसमें टायलिन एंजाइम मिल जाता है, तो वो मीठी शुगर में बदल जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और शुगर में बदल जाता है, छोटे रूप में बदल जाता है, जिस हमारे शरीर को पचाने में आसानी होती है। तो एक हल्का सा पाचन तो हमारे मुंह में भी हो जाता है बच्चों, ठीक है? अब जो है, मुंह के बाद हम अगर आगे चलें तो आपको एक पतली सी नली दिखाई दे रही है। इस नली को हम ग्रसिका कहते हैं, या ग्रास नली कहते हैं, या भोजन नली भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ से सिर्फ भोजन कहाँ जाता है? आगे जाता है। नीचे आप देख रहे हो, आमाशय लिखा हुआ है, आमाशय में जाता है भोजन। और आमाशय में जो भोजन है, वो 4 से 5 घंटे तक रहता है बच्चों। और आमाशय में 50% पाचन की क्रिया संपन्न होती है। और आमाशय की जो दीवारें होती है ना, उसमें जठर रस होता है,
और जठर रस में जानते हो क्या होता है? जठर रस में अम्ल होता है जो हमारे भोजन में गए हुए कीटाणुओं को मारता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे कि भोजन के पचने में आसानी होती है। और हम एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम जानते हो क्या होते हैं? जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक तो पेप्सिन एंजाइम होता है और एक रेनिन होता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना बच्चों, वो प्रोटीन पे काम करता है। प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? जो हम दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, जो प्रोटीन होती है उस पे काम करता है, उसे पचाता है। और जो जो रेनिन होता है वो जो हम दूध वगैरह पीते हैं उसको, उसके दूध पे काम करता है और उसको दही में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद में 50% भोजन का पाचन यहाँ पे हो जाता है। तो हमारी भोजन रूपी ट्रेन के कौन से स्टेशन हुए? 2। पहला तो हमारा मुंह हुआ, यहाँ पे हल्का सा पाचन हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेशन कौन सा हुआ? आमाशय। आमाशय में 50% जो है पाचन हो जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है बच्चों? छोटी आंत में। देख रहे हो छोटी आंत? ये वाली छोटी आंत जो आपको दिखाई दे रही है, जिसको जो लिखा हुआ है क्षुद्रांत, इसको छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना बच्चों, ये लगभग 22 फीट लंबी होती है, यानी कि तीसरी मंजिल पे चढ़ जाओ आप, इतनी लंबी होती है ये। लेकिन इसको छोटी आंत कहते हैं तब भी, जबकि ये लंबी होती है। और बड़ी आंत जबकि मोटी होती है और छोटी होती है, लेकिन इसे बड़ी आंत कहते हैं। तो इसको कहने का कारण क्या है बच्चों? क्योंकि छोटी आंत जो होती है, इसको छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पतली होती है, और जो बड़ी आंत होती है वो मोटी होती है, इसलिए उसे बड़ी आंत कहते हैं। और छोटी आंत में ही हमारा सारा का सारा भोजन पच जाता है। जानते हो, हमारा सारा का सारा भोजन छोटी आंत में ही पच जाता है। तो छोटी आंत की जो दीवारें हैं ना बच्चों, उसकी दीवारों में अंकुर जैसी रचनाएं होती हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। और यहीं पे आपको दाईं तरफ आमाशय के एक ग्रंथि दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं। जिसको आप कहते हैं ना जिगर खराब हो गया कह देते हैं मम्मी पापा कई बार, तो वो ये जिगर होता है। और इस जिगर में ही एक छोटा सा गोले जैसी रचना आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। और जब छोटी आंत में जैसे ही भोजन जाता है, और उस पित्ताशय में से पित्त रस एकदम से छोटी आंत में आ जाता है नली के द्वारा। इसे अभी मैं आपको एक ऐप से भी दिखाऊंगी, तो उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप जो है आमाशय के नीचे देख रहे हैं क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय रस छोटी आंत में आ जाता है भोजन पचाने के लिए। ये दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं भोजन पचाने में मदद करते हैं, अग्नाशयी रस भी और पित्ताशय रस भी। तो जो अग्नाशयी रस होता है उसमें से एक एंजाइम अमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलते हैं, जो कि प्रोटीन पे और वसा पे काम करते हैं। जैसे आप तेल वगैरह खाते हो, है ना, तो जो बचा हुआ पाचन होता है वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा बेकार पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में क्या होता है? उसमें जो खनिज लवण रह जाते हैं और पानी रह जाता है, वो इसके बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसे हम कोलन भी कहते हैं। और बच्चों, इसमें आप बड़ी आंत में एक ये जगह लिखा हुआ है परिशेषिका, ये जो है इसको हम अपेंडिक्स भी बोलते हैं। इसका जो ये हिस्सा होता है ये किसी काम का नहीं होता है, इसलिए इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये हमारे शरीर का बेकार हिस्सा होता है। और जो घी का बेकार खाना होता है, जहाँ पे गुदा द्वार लिखा हुआ है, तो मलाशय के द्वारा समय समय पर शौचालय में जाकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसको मैं आपको एक ऐप के माध्यम से दिखाऊंगी, जिससे आपकी समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिर इसकी एक वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी।
ये देखेंगे हम, ये ऐप है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये हमारे बॉडी दिखाई दे रही है, इसमें पूरा स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको करूँगी, ये क्या है, ये है टीथ हमारे, है ना। टीथ के अंदर क्या होता है, मुंह होता है, वहाँ पे मुगुआ होती है, वहाँ पे जीभ होती है, जिसको मैं डार्क कर रही हूँ। देखिए अब आप ये देखिए, ये क्या है, भोजन नली, ग्रास नली, जो अभी आपने चित्र में देखी थी। फिर क्या है, ये यकृत है जो 2 भागों में बटा हुआ होता है। यकृत के नीचे एक छोटी सी गोल सी रचना दिखाई दे रही है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। इसके नीचे ये हमारा आमाशय है ना बच्चों। अग्नाशय जो है वो इसके जो हमारा आमाशय होता है इसके पीछे होता है, तो ये ऐसे नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ, तो ये अभी दिखाई दे जाएगा। इसके पीछे एक रचना दिखाई दे रही है, इसको डार्क करती हूँ, ये वाली जो ये डार्क हो गई है ना, ये अग्नाशय होता है, जिससे कि अग्नाशयी रस निकलता है, जो मैंने अभी आपको बताया भोजन के पचाने में मदद करता है। अब इसको मैं ऐसे लाती हूँ, देखिए आप लोग। फिर ये हमारी है छोटी आंत, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी उसमें। फिर ये है हमारी बड़ी आंत, है ना। ये है हमारा क्या, अपेंडिक्स, और ये है हमारा मलाशय, ठीक है, रेक्टम भी जिसे हम कहते हैं। इसको हम घुमा फिरा के कैसे भी पूरी तरीके से हम इसे देख सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार है बच्चों, तो इससे भी आप जो है सीख सकते हैं। ये एक ऐप है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक। अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी बच्चों। अभी हम वीडियो देखते हैं एक, जिससे कि आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, चलिए अब हम एक वीडियो, तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से लंबी नली नुमा ग्रसिका से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का भीतरी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। लीवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है, जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है।
बचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वह बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैलीनुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एनस या गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन नली में मुख, ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियाज ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। भोजन नली, जो हमारी आहार नली है, वो आहार नली रूपी ट्रेन के कितने हिस्से हैं जहाँ पर भोजन पचता है। एक तो मुंह होता है, एक आमाशय होता है, एक छोटी आंत होती है ना। 3 स्टेशन होते हैं मेन जहाँ पे हमारा भोजन पचता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं बच्चों, तो मैं वो क्वेश्चन आपको भेज रही हूँ। इन क्वेश्चंस को आप जो है इसमें करके मेरे पास भेज देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है, मनुष्य के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, लार किसके पाचन में मदद करती है, निम्न में किस पाचन अंग में अम्ल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, इसको सबमिट करके मुझे भेजना है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपसे कहनी है कि वो आपको आज बताना है कि आज आपने क्या खाया। आपने खाने में प्रोटीन खाई, कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, तो वो आपका कौन भोजन रूपी जो ट्रेन है हमारी आहार नाल रूपी, उसमें कहाँ पे किस चीज़ का पाचन हुआ, ये भी आप मुझे लिख के बताएंगे कि आपकी जो आपने दालें खाई उसका पाचन कहाँ हुआ होगा, या जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी खाई, उसका पाचन मुख्यतः कहाँ हुआ होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सोच के बताएंगे आज कि आपने, और एक पेपर पे लिख के भी, और साथ में हमारी जो आहार नली है, ये जो हमारी जो है ट्रेन है, इसका एक सुंदर सा डायग्राम बनाकर आप सभी बच्चे मेरे पास भेजेंगे। धन्यवाद।